इस इंसिडेंट ने सबको रिवील कर दिया है कि एशिड ने उसे कैसे सैबोटाज करने की कोशिश की। अगले पल काउंट कजार एक पोर्टल कंजर्स करते हैं और दोनों पिता और बेटा सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में चले जाते हैं प्राइवेट चैट करने के लिए। आखिरकार जरूरत नहीं कि काउंट इस आइडिया को डिसमिस करते हैं, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिश्चियन अपने पिता को याद दिलाता है कि ब्रांच फैमिली का कोई भी मेंबर पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अगर उसके पास नेसेसरी एबिलिटी हो। उसका पिता हावेवर मानते हैं कि यह सिर्फ कागज पर सच है, उनके क्लैन में ऐसा कुछ होना अनप्रेसिडेंटेड है। तब क्रिस अपने पिता को याद दिलाता है कि एशिड उसे एक पोटेंशियल राइवल के रूप में देखता है, यही एक रीजन है जो उसने उसे एलिमिनेट करना चाहा। काउंट एक्नॉलेज करते हैं कि क्रिश्चियन बचपन में एशिड से ज्यादा टैलेंटेड हो सकता था, लेकिन अब तक एशिड बहुत आगे है। क्रिस हावेवर मानता है कि उसने पहले ही उसे पकड़ना शुरू कर दिया है और अपनी ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाने के लिए वह अपने पिता से चाहता है कि वह अपनी अथॉरिटी का यूज करके उसे सेक्रेड डार्क राइट के लिए रिकमेंड करे, जो अब से 2 महीने बाद होने वाला है। काउंट उसे याद दिलाते हैं कि राइट में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 2 स्टार होना जरूरी है। यह क्रिश्चियन की कम से कम चिंताओं में से एक है। वह अगले 2 महीने में 2 स्टार तक पहुंचने का वादा करता है, तो वह उम्मीद करता है कि उसका पिता उसे यह फेवर देगा। ऐसा लगता है कि काउंट के पास यंग मास्टर के कमांड को मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बाद में हम नौकर को आपस में फुसफुसाते हुए देखते हैं कि हमारा हीरो कितना बदल गया है। अफवाहें फैल रही हैं कि काउंट उसे पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। क्रिश्चियन जिस ट्रेनिंग से गुजर रहा है वह इतनी टफ कही जाती है कि इवन सीनियर नाइट्स भी मुश्किल से उसे एंड्योर कर पाते हैं। हम फिर तुरंत अपने हीरो पर कट करते हैं, जो नई तलवार टेक्निक्स जो उसने सीखी हैं उसे चीजें काट रहा है। उसकी प्रोग्रेस देखकर इवन काउंट हैरान है कि क्रिश्चियन कितनी तेजी से अडेप्ट कर रहा है, जैसे वह कुछ दिनों में सीख रहा है। काउंट और ज्यादा शॉक्ड होते हैं जब वह क्रिश्चियन को एक ट्रेनिंग डमी के खिलाफ एक और टेक्निक यूज करते हुए देखते हैं, उसके अंगांग काटते हुए। अपेरेंटली क्रिस ने मड सोर्ड्समैनशिप को ब्लैक साइड सॉर्ड एनर्जी के साथ मिक्स किया था, एक अल्टीमेट टेक्निक बनाते हुए जो ऐसे चीज को पूरी तरह काट सकती थी जो मड सोर्ड्समैनशिप अकेला अचीव नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स काउंट की आत्मा ऐसी प्रोवेस देखकर बिल्कुल उसके बॉडी से निकल जाती है। नॉर्मली 2 टेक्निक्स को एक साथ यूज करने से कर्सेस कास्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रिस उसे सुपर इजी मानकर छोड़ देता है। असल में ये उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। 15 दिन गुजर जाते हैं और हम अपने हीरो को जमीन पर पूरी तरह ड्रेन्ड देखते हैं। जबकि ये आदमी कॉम्प्लेक्स सोर्ड्समैनशिप मोजो कर सकता है, वह दौड़ने के बाद कार्डियो के स्ट्रेन को हैंडल नहीं कर सकता। और बुरी बात यह है कि इससे चीट करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि स्टैमिना धीरे धीरे जमा होती है। जैसे ही वह सांस लेता है, डेप्यूटी कमांडर मेलन अचानक ही दिखाई देती है। वह बस उसे आने वाले ड्यूअल के बारे में एक सॉफ्ट रिमाइंडर देने आई है, जो अब करीब है। वह उस भाग्यशाली दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब वह फिर से एक दूसरे से लड़ेंगे। जबकि वह खुद को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, उसे लगता है कि ये अब भी उनके बीच के पावर गैप को बंद करने के लिए काफी नहीं है। इस तरह उसके सामने उसे घुटने टेकने का उसका सपना सिर्फ उसके दिमाग में मौजूद एक ख्याल है, लेकिन क्रिस कॉन्फिडेंट है, इस ख्याल को सच करने के लिए डिटर्मिन्ड है। उसे उसका वॉरियर स्पिरिट पसंद है, तो जाने से पहले वह उसकी तारीफ करती है और उम्मीद करती है कि वह खुद का बेस्ट वर्जन सामने लाएगा, बस उसे इतना एंटरटेन करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट के लिए, मेलन अभी अपर 4 स्टार पर है। एक सिंगल स्टेज में 3 टीयर्स होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। इवन दो क्रिश्चियन अपर 1 स्टार है, वह अब भी उसके लेवल से बहुत नीचे है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे हीरो के पास इस गैप को ओवरकम करने का परफेक्ट प्लान पहले ही है। आखिरकार वह अब एक रिच ब्रैट है और वह उसका फायदा उठाने का प्लान करता है। बाद में वह अपनी इविल स्पिरिट मेड मरी से मिलता है, जो बहुत खूबसूरत लगती है। क्योंकि यह उनका पहला आउटिंग एक साथ है, उसने ठीक से ड्रेस होने का ध्यान रखा। ऐसा लगता है कि वह इसे एक डेट में बदल रही है। क्रिश्चियन ऑफ कोर्स उसे साथ आने के लिए इनवाइट करने से इनकार करता है। उसने बस उसे अपने बैग्स तैयार करने को कहा था और बस। लेकिन जिस तरह मरी इतनी ऑब्सेसिव लगती है, ऐसा नहीं लगता कि गरीब लड़के को चैन मिलेगा। उसने अपने पिता से यह तक पूछा कि क्या वह इस ऑब्सेसिव लव स्ट्रक इविल स्पिरिट से छुटकारा पा सकता है और एक ह्यूमन अटेंडेंट ले सकता है। लेकिन उसके पिता ने दुखी होकर उसे क्रिश्चियन का मरी के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया। आखिरकार एक हाई रैंक्ड बैंशी को बिना कॉन्ट्रैक्ट के मैनेज नहीं किया जा सकता। और बुरी बात यह है कि अगर वह इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है तो उसे मरी के साथ एक डीप किस करने की जरूरत है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। क्रिश्चियन एक बार फिर मरी को याद दिलाता है कि वह नहीं आ सकती, क्योंकि वह ऐसी जगह जा रहा है जहां उन्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। वह चिंता करता है कि वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लोगों को चोट पहुंचा सकती है, जो उसे पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स मरी एक हेल्पलेस क्यूट स्नॉबिंग पपी की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है, उसे और ज्यादा गिल्ट ट्रिप करने के बाद कि उसने कई दशकों से बाहर की दुनिया नहीं देखी। वह आखिरकार उसे कन्विंस कर लेती है, जबकि क्रिश्चियन हिचकिचाते हुए उसे साथ आने की परमिशन देता है। वह अब भी चाहता है कि वह दूसरे लोगों से दूर रहे। लड़की लिटरली एक रोते हुए मेस से परमिशन मिलने पर एक चार्मिंग प्रिटी लेडी में बदल जाती है। जैसे ही वह उसके पीछे चलना शुरू करती है, वह इस आउटिंग के पर्पस के बारे में काफी क्यूरियस है, जिस पर वह कहता है कि वह कुछ प्रॉफिट्स कमाना चाहता है।
मरी जल्दी से उस पर सोने के सिक्के बरसाती है जो उसने उसे कैरी करने को कहा था। उसे याद दिलाती है कि उसके पास पहले ही बहुत पैसा है, तो उसे और क्यों चाहिए। सबसे पहले वह साफ कर देता है कि यह पैसा काफी नहीं है, और दूसरे वह चाहता है कि वह पैसे वापस रखे। खैर, वह अंदाजा लगाती रहती है कि वह क्या ढूंढ रहा है, शायद और सोना या जमीन का मालिकाना हक, लेकिन हर गैस उसका गलत होता है। एक बार वह उस गैरेज तक पहुंच जाते हैं जिससे उन्हें ड्राइव करना है। क्रिश्चियन को इस सफर पर एक और बिन बुलाया मेहमान मिलता है, और वह इंसान है, ऑफ कोर्स, उसका छोटा भाई। थर्न उसके आने का इंतजार एक स्नॉबी भाई की तरह कर रहा था, कुछ ऐसा जो क्रिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपेरेंटली बच्चा उस पर नजर रखना चाहता है, इन केस वह फिर से अपने स्काउंड्रल सेल्फ में वापस आ जाए। इसके अलावा यह इससे बेहतर नहीं बनाता कि यह आदमी अपने गैम्बलिंग के इंटेंशंस रिवील करता है। ड्यूड टेट ब्रदर्स जैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। गैम्बलिंग बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, स्पेशली क्योंकि वह डीमंस हैं और यह उनके राजा द्वारा रेकमेंड की गई एक्टिविटी है। बातें ठीक से हो इसके लिए थर्न अपने भाई को फॉलो करना चाहता है, जो क्रिस को यह इंप्रेशन देता है कि वह सच में उसके लिए चिंता करना शुरू कर रहा है। वह बच्चे को उसके बारे में छेड़ता है, जिससे उसके छोटे भाई से एक फनी रिएक्शन आता है। थर्न उसे गेम में हराना चाहता है, जबकि क्रिस रियलाइज करना शुरू कर रहा है कि वह उसे एक्सप्लॉइट करके बहुत मजा करने वाला है। अपनी ग्लैमरस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए मरी और थर्न दोनों हैरान हैं। इवेंट में ठीक से अटेंड करने के लिए क्रिस उन्हें मास्क्स का एक गुच्छा देता है पहनने के लिए, ताकि उनका डिस्गाइज इंश्योर हो। इसके अलावा वह उसे एक सीक्रेट मिशन देता है जो थर्न को नहीं पता। क्रिस बस उसे फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन देता है, और थोड़ी देर बाद वह बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इमीडिएटली आसपास के लोगों द्वारा उन्हें मजाक समझा जाता है। आखिरकार वह उनकी जेब भरने के लिए ताजा बेट थे। कुछ मजा करने के मूड में क्रिस अपने भाई के साथ एक बेट लगाता है। गोल है 1 घंटे में सबसे ज्यादा पैसे कमाना, और लूजर दूसरे पर्सन के लिए एक टाइटल डिसाइड करेगा। क्रिस अपने भाई के लिए एक बहुत लंबा टाइटल चुनता है जो उसे उसकी हार पर बुलाना होगा, और वह बहुत अच्छी तरह अपने छोटे भाई के ईगो को एक्सप्लॉइट करता है ताकि उसे बेट एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर सके। छोटा भाई एक फायरी रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ता है। जहां तक क्रिस की बात है, अपने पहले गेम में वह आसानी से जीत जाता है, लेकिन वह गैम्बलिंग डेन के डार्क सीक्रेट्स जानता है। हाउस स्मार्ट है, ये शुरू में धीरे धीरे छोटी जीत देकर आपके ईगो को भड़काता है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका टारगेट एक बड़ा बेट लगाता है, वह उनके नीचे से रग खींच लेते हैं। हालांकि वह उनके डार्क सीक्रेट्स जानता था, वही बात उसके भाई के लिए सच नहीं थी। वह हार रहा था क्योंकि वह उनके जाल में फंस गया था, और बुरी बात यह है कि क्रिस उसे और ज्यादा हारने पर मजबूर करने की कोशिश में उसे परेशान कर रहा था। जब वह कितने पैसे हारे हैं इस पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, क्रिस नोटिस करता है कि कॉनमैन ने पहले ही उसके भाई को एक लूजर के रूप में अपने निशाने पर ले लिया है। उसे लगता है कि वह जल्दी ही बच्चे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अनॉयड थर्न और ज्यादा गैम्बल करने जाता है, इवन क्रिस की वार्निंग्स के खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर यही वह चाहता है। कुछ टाइम गुजर जाता है और थर्न और ज्यादा हार जाता है। उस ड्यूरेशन में मरी, जो इनविजिबल हो चुकी थी, पहले ही उनके खिलाफ काम कर रहे सारे कॉनमैन को लोकेट कर चुकी थी। इसी बीच गरीब थर्न एक हैरान करने वाली रकम 10,000 हार जाता है। गैम्बलिंग सेशन के बाद क्रिस एक खास मर्चेंट से मिलने जाता है। नौकर उसके अचानक आने से हैरान है, और वह बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें अपने मास्टर को बुलाने का ऑर्डर देता है। मर्चेंट गिल्ड का ग्रांटल खुशी खुशी यंग लॉर्ड की मदद करता है। वह एक चतुर मर्चेंट के रूप में मशहूर है, लेकिन सच ये है कि वह असल में उस गैम्बलिंग डेन का मालिक है जहां वह गए थे। क्रिस उस हरामजादे के साथ एक प्राइवेट चैट रिक्वेस्ट करता है, उस पर इल्जाम लगाते हुए कि उसने अपने छोटे भाई को अपने कॉनमैन के साथ स्कैम किया है। अपने बचाव में मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि उसके अपने आदमियों के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वह सिर्फ गैम्बलिंग हॉल का मालिक है। लेकिन मरी इस आदमी में मौत का डर पैदा कर देती है। जैसे ही वह घुटने टेक कर अपने किए के लिए माफी मांगता है, वह रहम की भीख मांगता है और किए गए तकलीफों के लिए कॉम्पेंसेशन ऑफर करने को तैयार है। कॉन्वर्सेशन बिल्कुल वहां थी जहां क्रिस चाहता था। जैसे ही वह डैमेजेस के लिए 1 मिलियन रुपीस डिमांड करता है, इवन मर्चेंट भी उसकी डिमांड से हैरान है और शेयर करता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये आदमी बॉल ड्रॉप करता है और उसके बजाय 2 लाख रुपीस पर आ जाता है। शुक्र है मर्चेंट इतना अफोर्ड कर सकता है, भले ही इसमें उन्हें बहुत कुछ खोना पड़े। आखिरकार क्रिस की एक आखिरी रिक्वेस्ट है। सीन उसके बाद क्या क्रिस ने उस रकम से खरीदा था उस पर जाता है। उसने बहुत सारे कॉम्बैट इक्विपमेंट खरीदे, और होली स्वॉर्ड ग्रेनेड भी एक बोनस आर्टिफैक्ट के रूप में मिला। ये वेपन सच में खास है क्योंकि ये हीरो की आत्मा की बलि से बना था। वेपन हीरो की करप्टेड हालत के बाद भी यूज में रहा और डीमंस द्वारा इससे बहुत ज्यादा पूजा जाता था, लेकिन अपनी करंट हालत में यह छोड़ दिया गया है और धूल खा रहा है। क्रिस के पास इसके लिए आखिरकार एक प्लान है। इसके अलावा वह मरी को एक खूबसूरत पेंडेंट देता है जिस पर वह नजर रखे हुए थी एक गिफ्ट के रूप में, यह क्लैरिफाई करते हुए कि इसका मतलब कुछ और नहीं है। मरी हैरान है क्योंकि उसकी मौत के बाद यह पहली बार है जब उसे ऐसा गिफ्ट मिला है। ये उसके लिए सच में खास है। अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड क्रिस डिसाइड करता है कि अब उनके घर जाने का टाइम हो गया है।
मरी सबसे खुश मुस्कान के साथ जवाब देती है और उसे अब से और ज्यादा ब्लड जूस ऑफर करती है, जो अजीब लगता है जब तक वह रिवील नहीं करती कि जो स्ट्रॉबेरी जूस वह खुशी से पी रहा था उसमें पहले ही कुछ ब्लड था। भाई भगवान से उम्मीद कर रहा है कि यह बस उसकी तरफ से कोई ट्विस्टेड जोक है। इसके अलावा क्रिस रियलाइज करता है कि वह सच में कुछ भूल रहा है, या रादर किसी को। वह असल में थर्न है जिसे लूट लिया गया था जब तक उसके पास सिर्फ 1 रुपया नहीं बचा था। थर्न अपने भाई पर दहाड़ता है कि वह बेसिकली सोता रहा और उसे छोड़ दिया, क्योंकि यह आदमी ऑलमोस्ट खुद को गुलाम के रूप में बेचने वाला था अगर किसी ने उसे पहचाना ना होता। वह सोता हुआ थर्न को याद दिलाता है कि उसे एक अलग नाम से बुलाना चाहिए। आखिरकार बच्चा बेट हार गया था, तो अब उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। डर का एक भारी एहसास थर्न की रूह पर छा जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने शिटहेड भाई को हमेशा के लिए ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर कहना पड़ेगा। वह नाम को जोर से बोलने की कोशिश करता है। गरीब लड़का सारी शर्म खा जाता है, जबकि क्रिस उसे टॉर्चर करते हुए एंजॉय करता है। वह उसे याद दिलाता है कि अब से उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करे। थर्न जाने के लिए मुड़ता है, कसम खाता है कि एक दिन वह टेबल्स पलट देगा और उसे इसका पछतावा कराएगा, लेकिन मुझे डाउट है कि वह दिन कभी आएगा। इसी बीच प्लेफुल क्रिस रियलाइज करता है कि उसकी अनिवार्य मौत इस यंग लड़के के हाथों होगी, और उसे पता है कि स्कम्बैग एशिड ऐसे आउटकम के लिए इन्वॉल्व्ड है। लांघम के बेटे के रूप में, जो उसके डार्क मैजिक क्लैन का एक्टिंग पेट्रियार्क है, एशिड को फैमिली का टॉप एयर बताया जाता है। और भले ही क्रिस बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी बॉडी में है, अगर वह एयर बनता है तो उसके लिए आखिरकार एशिड से रास्ता टकराना अनिवार्य है। उसके साथ फ्यूचर में क्या होता है यह जानते हुए वह एशिड के खिलाफ अपना बदला घोषित करने पर अटल है, लेकिन अभी के लिए उसे मेलन का पूरा सपोर्ट चाहिए चिंता करने के लिए। होली ब्लेड, जिसे ग्रेनेड के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी जिंदगी भर कई चैलेंजेस का सामना किया है, फिर भी अब कोई उसे इसलिए नहीं छूता क्योंकि एक भी आदमी ब्लेड को कॉन्कर नहीं कर पाया। हमारा हीरो क्यूरियस है कि वह उस लिस्ट में कहां खड़ा है और उसे कसकर पकड़ता है, जब अचानक ही उसे एक छोटा शॉक लगता है। इसका मतलब है कि सोर्ड को उसकी डार्क मैजिक पावर्स पसंद नहीं है, जो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि यह लाइट का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हमारा हीरो इस पर रूल्स बेंड करने के लिए तैयार है और मानता है कि उसकी मैजिक पावर के पैटर्न को डिसाइफर करना उसके लिए काम कर जाएगा। फिर वह ब्लेड को बुरी तरह पीटना शुरू करता है, यह जानते हुए कि यह कुछ कर रहा है। अपनी कन्विक्शन दिखाते हुए क्रिस डिक्लेयर करता है कि उसके पास वेपन को तब तक पीटने के लिए पूरा टाइम है जब तक वह हार न मान ले और आखिरकार उसकी बात न मान ले। इस सबसे फनी बात यह है कि वेपन भी उसकी यह घोषणा सुनकर कांप रहा है। कुछ दिन गुजर गए और क्रिस अपने पिता से मिलने ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचा। अपनी हैरानी में वह अपनी आंखों के सामने एक जानी पहचानी औरत को देखता है, जब तक उसे रियलाइज नहीं होता ये औरत कोई और नहीं बल्कि ब्लैक शैडो नाइट्स की कमांडर है, एक खूबसूरत और स्टर्न लेडी जिसे मैरियन कहते हैं। उसकी एक लंबी हिस्ट्री है क्योंकि वह एल्डर क्लैन के हेड की बेटी है और डार्क मैजिक क्लैन की मास्टर भी है, साथ ही अपने पिता और लैंगुम की बड़ी बहन के रूप में भी सर्व करती है। मारियन एल्डर क्लैन हेड को प्रोटेक्ट करती है और क्लैन के अंदर किसी भी सीक्रेट मिशंस का भी ख्याल रखती है। दूसरे शब्दों में वह डार्क मैजिक क्लैन के एलीट्स में सबसे बुरी बिच को देख रहा था। हालांकि इस बात ने उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी कि वह यहाँ क्या कर रही है। काउंट खजार अपने बेटे को मारियन के पर्पस के बारे में बताते हैं। अपेरेंटली वह कॉक्स के मामले को सुलझाना चाहती है और उसे यह प्रॉब्लम लगता है कि क्रिस ने उस आदमी की जान लेने का जल्दबाजी वाला डिसीजन लिया। ये रियलाइज करते हुए कि वह शायद एशिड की एलाई के रूप में सर्व कर रही है, क्रिस सोचता है कि वह तकलीफ में है। वह मजाक में रिमार्क करता है कि उसके जैसी इंपॉर्टेंट फिगर का एक इतने इनसिग्निफिकेंट मैटर पर ध्यान देना इंटरेस्टिंग है। बच्चे की बोल्डनेस को एड्रेस करते हुए औरत क्लैरिफाई करती है कि वह कॉक्स के लिए अपने सुपीरियर की तरफ से नहीं आई है, बल्कि वह क्रिस के लिए आई है। ये सुनकर क्रिस जल्दी रियलाइज करता है कि उसे आखिरकार एल्डर क्लैन हेड को जीतने का गोल्डन टिकट मिल गया है। लेकिन मैरियन की अलग ओपिनियन है और सोचती है कि यह लड़के की घमंड है कि वह मेलन जैसे किसी को चैलेंज करे, जबकि वह सिर्फ एक 2 स्टार वॉरियर की स्ट्रेंथ का घमंड कर रहा है। वह मैच को कैंसिल करने का भी सजेस्ट करती है, लेकिन हमारा हीरो टॉवल फेंकने के लिए तैयार नहीं है। वह ग्रेनेड पर अपना कंट्रोल रिवील करता है, औरत को बहुत हैरान करते हुए। मैरियन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वह इतना बड़ा ट्रबल मेकर होगा और अपने भाई पर चिल्लाती भी है कि उसने अपने बेटे के बारे में झूठी बातें कहीं। आखिरकार क्रिस आने वाले मैच में एक होली सोर्ड यूज करने का प्लान कर रहा था। वह उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या उसे ऐसा वेपन यूज करने की परमिशन नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जीतना, चाहे उसके पास कोई भी मेथड हो। मिरियन हैरान होकर रिमार्क करती है कि इवन एल्डर क्लैन हेड भी ग्रेनेड को कॉन्कर नहीं कर पाया था, तो क्रिस जैसा मामूली लड़का सिर्फ घमंड की वजह से उसे यूज करने के लिए अपनी मौत को बुलाएगा। लेकिन क्रिस उसके ईगो से पंगा लेने के मूड में है और ब्लेड को पूरी तरह अनशीथ करता है, ये रिवील करते हुए कि उस पर उसका पूरा कंट्रोल है। पहले तो मारियन सवाल करती है कि क्या ये कोई ट्रिकरी है या वो फेक यूज कर रहा है, लेकिन जिस पल वह ब्लेड को पकड़ती है उसके हाथ को बुरी तरह जला देता है, जिससे वह ब्लेड को एक तरफ फेंक देती है। वह यकीन नहीं कर सकती कि क्रिस बिना किसी प्रॉब्लम के वेपन को कैजुअली उठा रहा है।
वह मेन रीजन नहीं बताता, लेकिन एक चीज रिवील करता है। वह इम्पॉसिबल काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वह एक जीनियस है। उसकी कॉन्फिडेंट घोषणा ने अभी उसके पिता को इम्प्रेस किया। हालांकि उनका ध्यान तब हट जाता है जब मेलन बाहर आती है और कन्वर्सेशन में शामिल हो जाती है। वह इस बात से इम्प्रेस है कि उसने ब्लेड को टेम कर लिया, लेकिन आर्ग्यू करती है कि उनकी बैटल का आउटकम नहीं बदलेगा क्योंकि वह इंश्योर करेगी कि आज उसका आखिरी दिन है। बैटल मेलन के एक भारी स्विंग के साथ शुरू होती है, जिससे हमारा हीरो डिफेंसिव पर चला जाता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एक बिल्कुल अलग लेवल पे है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। क्रिस का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है जैसे ही उनके ब्लेड्स एक दूसरे से टकराते हैं। क्योंकि ग्रेनेड एक होली सोर्ड है, ये मेलन की ब्लेड की डार्क पावर को अफेक्ट करती है। लेकिन और भी इंप्रेसिव फीट ये है कि ये लड़का ब्लेड यूज करते हुए एक्सीलेंटली मैन्यूवर कर रहा है। वह असल में मेलन को पीछे धकेल रहा है, जिससे काउंट खजार सवाल करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ऑब्जर्वेंट मैरियन उसके अटैक्स की प्रोसेस को ब्रेक डाउन करती है। क्रिस हर सेकंड डीमन की एनर्जी को एडजस्ट कर रहा है ताकि उसे होली सोर्ड के बैकलैश से तकलीफ न हो। कन्फ्रंटेशन से ब्रेक करते हुए मेलन पूछती है कि क्या उसका ओपोनेंट अभी उसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्रिस प्लेफुल तरीके से शेयर करता है कि उसके पास एक अच्छी नजर है। अब उसे पता है कि सोर्ड्समैनशिप में फुल अटैक करने के लिए एक इनिशियल स्टांस की जरूरत होती है, जैसे एक डाउनवर्ड स्ट्राइड। शोल्डर स्ट्राइक में अपने हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है और आपके शोल्डर्स मूवमेंट देते हैं। ये डिटेल नहीं बदली, चाहे आप प्रोफेशनल फाइटर हो या बिगिनर। मेलन सारे स्टॉप्स आउट करने का डिसाइड करती है और उसे एक अलग अप्रोच से शॉक्स करती है। वह कुछ बाइंडिंग स्पेल यूज करती है जो क्रिस को पकड़ लेता है। हालांकि वह उसकी सोर्ड्समैनशिप का फायदा उठा रहा था, मेलन उसे याद दिलाती है कि वह एक मेज भी है। लेकिन इसका भी उस पर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि क्रिस आसानी से प्यूरिफिकेशन आर्टिफैक्ट यूज करके उसके अटैक को डिस्पेल कर देता है। भाई को अपने पिता का शुक्रिया कहना चाहिए इस आर्टिफैक्ट के लिए, भले ही काउंट कजार को उसे देने की याद भी नहीं। क्रिस रिवील करता है कि वह एक बहुत अच्छा चोर है, तो ठीक है। इसके अलावा उसे लगता है कि किसी का इक्विपमेंट भी उनकी स्किल का प्रमाण है। यह कहते हुए वह एक गोला फेंकता है जो हवा में फट जाता है। मेलन डिस्ट्रैक्टेड थी जब असली ऑर्ब उसके ठीक सामने से आया, जोर से फटते हुए और उसे तबाही में लपेट लेते हुए। क्रिस को यह आर्टिफैक्ट भी खरीदने की याद है, लेकिन उसे पता है कि इतना कुछ उसके ओपोनेंट को हराने के लिए काफी नहीं है। मेलन की ब्लेड आग को काटकर क्रिस तक पहुंचती है, जो न सिर्फ अटैक को ब्लॉक करता है बल्कि मुस्कान के साथ उसके वेपन को भी तोड़ देता है। जितनी ज्यादा यह फाइट चलती है उतना ही वह काउंट कजार को इम्प्रेस करता है। मेलन ऑर्ब के आफ्टरमैथ से बाहर आती है और पागलपन से रिवील करती है कि उसे बहुत मजा आ रहा है। लड़की पागल हो गई है और वह क्यूरियस है कि वह अपना अगला अटैक कैसे डील करेगी। इवन मैरियन भी उसे ऐसे हालत में गुस्सा होते देखकर डरती है, लेकिन क्रिस कैपेबिलिटी से इस पल का फायदा उठाता है। उसके अटैक को स्लिप होने देता है। जैसे ही वह ब्लेड को उसकी गर्दन पर टिकाता है, बैटल जीती जाती है। मेलन के सरप्राइज में, मैरियन की निराशा और काजर के अमेजमेंट में। एक बुरा हारने वाला बनने के बजाय मेलन बस जोर से हंसती है, यह रियलाइज करते हुए कि उसने ये सब बस एक बात प्रूव करने के लिए किया और अब वह उस प्रपोजल का रिवॉर्ड चाहता है जो उसने किया था। हालांकि अगर वह उसकी सेवा नहीं करना चाहती तो वह उसकी विशेष का रिस्पेक्ट करने में भी ठीक है। मेलन पूछती है कि क्या उसे और एक्साइटिंग डुएल्स मिलेंगे अगर वह उसके साइड पर रहना चूज करती है। क्रिस वादा करता है कि उनकी बहुत सारी बैटल्स होंगी और उसे ऑफिशियली अपना एलाई बना लेता है। फाइट के बाद हमें मारियन का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जिसने डार्क एनर्जी पर उसका मेटिकुलस कंट्रोल नहीं भूला था। उसे साफ याद है कि उसका मास्टर ग्रेनेड को कुछ पल से ज्यादा देर तक झेल नहीं पाया था। होली सोर्ड को कंट्रोल करने के लिए किसी को डार्क मैजिक की वेव्स को लगातार बदलना पड़ेगा, उसके रिजेक्शन इफेक्ट को बाईपास करते हुए। लेकिन प्रैक्टिस या रियल कॉम्बैट में यह बहुत मुश्किल काम है। इवन क्लैन हेड को भी लगता था कि गेहेना का डीमन या शायद डिमोनिक ड्रैगन ही ऐसा फीट अचीव कर सकता है, या शायद कोई टैलेंटेड फूल जो डार्क एनर्जी के कोर्स को बिना तकलीफ के आसानी से मैनिपुलेट कर सके। इस केस में क्रिस वही इंसान है। उसकी फाइट में जो हुआ वह देखकर मैरियन अपने पिता की विश के आखिरकार सच होने की पॉसिबिलिटी पर हंसती है। अगले सीन में हमें इंटिमिडेटिंग ऑर्क शेफ्स देखने को मिलते हैं, क्रिस की आंखों के सामने स्किलफुली स्ट्रॉबेरी केक बनाते हुए। उनकी स्किल्स कोई मजाक नहीं है और शेफ क्यूरियस है कि यंग मास्टर आज सभी जगहों में से यहाँ क्या करने आए हैं। अपेरेंटली क्रिस कुछ कुकीज बनाना चाहता है ताकि वह किसी को दे सके। उसकी अनोइंग फ्रीकी एस मेड जेलस है कि वह शायद गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, लेकिन क्रिस सारी सोच को हटा देता है और भले ही शेफ उसके लिए कुकीज बनाने का ऑफर करता है, इस बार वह प्रोसेस खुद हैंडल करना चाहता है। जब वह यह सब कह रहा होता है, हमारे हीरो पर स्ट्रॉबेरी मुश का एकदम स्प्लैश लगता है। ऑर्क्स स्ट्रॉबेरीज को बुरी तरह पीट रहे हैं, इतना कि क्रिस सवाल कर रहा है कि क्या यह असली खून है। आगे बढ़ते हुए हमें क्रिस को अपनी ग्रेट आंट मैरियन को छोड़ने आते हुए देखते हैं। उसे पता था कि वह जाने वाली है और अलविदा कहना चाहता था, एक जेस्चर जिसकी वह तारीफ करती है। और भी ज्यादा वह उसे एक गिफ्ट रैप्ड प्रेजेंट देता है। वह डिलीशियस कुकीज हैं जो उसने प्यार से बनाए थे उसकी खुशी के लिए। मैरियन सच में गिफ्ट एंजॉय करती है
और काउंट कजार अचानक रियलाइज करते हैं कि उनके बेटे ने उनसे उसके फेवरेट स्नैक के बारे में क्यों पूछा था। पता चलता है कि वह छोटे से छोटे डिटेल्स के साथ एक मास्टर मैनिपुलेटर है। मिरियन और भी हैरान है यह सुनकर कि बच्चे ने पर्सनली ये उसके लिए बेक किए थे। एक बाइट लेने पर वह तुरंत टेस्ट से स्वून्ड हो जाती है। क्रिस वह शब्द सुनना चाहता था, ग्लैड टू हियर दैट। ऑफ कोर्स उसकी आंट उसके जेस्चर के लिए उसे एक गिफ्ट वापस करना चाहती है, तो वह उसे कुछ भी मांगने देती है। यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। क्रिस अपनी टैक्टिक को और गहरा करता है और उसे अब से अपनी असली आंट बनने की रिक्वेस्ट करता है, भले ही वह पहले ही खून के रिश्ते से जुड़े हैं। मिरियन सोचती है कि लड़के की बातों के पीछे कोई गहरा मतलब है और उसे याद आता है कि वह डार्क राइट रिचुअल में पार्टिसिपेट करने वाला है। वह रियलाइज करती है कि वह आने वाले सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में उसकी सपोर्ट चाहता है। अनफॉर्चुनेटली वह उसे ऐसा फेवर नहीं दे सकती। बात यह है कि मेन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स को आउटकम में अनबायस्ड रहना चाहिए। यही उनका एक और एक ही रूल है। क्रिस आर्ग्यू करता है कि वह सच में ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहा था, उसे बस अपनी आंट के साथ एक करीबी रिश्ता चाहिए। मिरियन यकीन नहीं कर सकती कि इस बच्चे के बातों के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है। वह अपने प्यारे चेहरे के साथ ऑस्कर लेवल एक्टिंग परफॉर्मेंस देता है, उसे मदद करने की भीख मांगता है। मैरियन उसकी फॉरवर्डनेस को पसंद करती है और यह जानते हुए कि उसने उसके लिए डिलीशियस कुकीज बनाए थे, उसे उसकी पसंद आ गई है। वह अपनी अगली विजिट पर उसकी तरफ से और कुकीज रिक्वेस्ट करती है और उनका रिश्ता ऐसे खिलता हुआ देखकर काउंट कजार अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। क्रिस यहाँ सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अपनी आंट को कह रहा है कि अगर उसने जरूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं की तो वह टेस्ट को खराब कर देगा। मैरियन मुस्कुराती है, लड़के को एड्रेस करती है और आखिरकार उसे ब्लैक शैडो नाइट्स में ज्वाइन करने का मौका देती है। उसने मेलन के खिलाफ अपनी बैटल के लिए उसकी स्किल्स को पहले ही अकाउंट कर लिया है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, एल्डर क्लैन हेड से भी ज्यादा। लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर लाने से पहले उसके राइवल्स उसे बहुत तकलीफ देंगे। मारियन उस डार्क फ्यूचर के बारे में चिंतित है, जबकि क्रिस रिवील करता है कि वह मरने के लिए ठीक है जब तक वह अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर सके। उसकी इनविटेशन के बावजूद क्रिस अपनी जीत में कॉन्फिडेंट है और उसे अश्योर करता है कि वह जीतेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट डेट्रीमेंटल है, लेकिन उसे पता है कि वह एक एक्सेप्शन है और शायद सच बोल रहा है, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकती। मैरियन अपने घोड़े पर चढ़ जाती है और लड़के को एक आखिरी सलाह देती है, उसे फर्स्ट यंग लेडी के खिलाफ स्ट्रांगली वॉर्न करते हुए। जूलियन उन सभी में सबसे जेंटल लगती है, लेकिन मैरियन उसे एशिड से भी ज्यादा बड़ा खतरा मानती है और क्लेम करती है कि वह जल्दी ही समझ जाएगा कि क्यों। क्रिस उसकी सलाह की तारीफ करता है और उसे अलविदा कहता है। सीन मैरियन के अपने भतीजे के बारे में एक पॉजिटिव व्यू गेन करने के साथ खत्म होता है जब वह अलविदा का जवाब देती है। अपने रूम में वापस क्रिस सोच विचार की हालत में है। मैरियन और उसके पिता दोनों कॉम्पिटेंट 6 स्टार लेवल वॉरियर्स थे, लेकिन उसने अभी तक ग्रेट वॉर के दौरान उनके कंट्रीब्यूशन या उन्होंने क्या रोल सर्व किया उसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। मैजिक एम्पायर में बहुत सारे कॉम्बैटेंट्स थे और उसने गेस किया कि यह नंबर कम से कम फोर्सेस ऑफ लाइट को सीरियस तकलीफ देने के लिए काफी होगा। लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी की रिपीट नहीं ढूंढ रहा है। अभी के लिए वह और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की इच्छा से प्रेरित है। अगले सीन में वह अपने पिता के साथ एक मीटिंग शेयर करता है जिसने अपने बेटे को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके पूरे हैरानी में वह यकीन नहीं कर पाया कि क्रिस पहले ही 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया था। बच्चा 1 महीने के अंदर उस लेवल तक पहुंच गया है। क्रिस कैजुअल एक्ट कर रहा है, अपने पिता को याद दिलाते हुए कि वह अलग तरीके से बना है। बात पर वापस आते हुए वह सोचता है कि क्या हुआ है। काउंट कजार रिवील करते हैं कि मेन हाउस ने उनसे कांटेक्ट किया है और उसने उन्हें सेक्रेड डार्क रिचुअल के लिए थर्न और क्रिस दोनों की पार्टिसिपेशन के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन में सिर्फ थर्न को ही ज्वाइन करने की परमिशन मिली। क्रिस एक ड्रामा करता है, उसकी फैमिली की दौलत बर्बाद करने और हर तरह के घिनौने काम करने की क्रिस की गंदी रेपुटेशन की वजह से। यह एलिगेशंस या इस केस में सीधे फैक्ट्स हमारे हीरो को माइक टाइसन के अपरकट की तरह लगते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है और मौत के करीब होता है जब उसका पिता अजीब तरीके से अपने बेटे का सपोर्ट करता है। क्रिस उठता है और पूछता है कि क्या लैंघम इस मेन डिसीजन के लिए जिम्मेदार था, लेकिन पता चलता है कि यह किसी और का हाथ है। पिता और बेटा दोनों रियलाइज करते हैं कि यह लॉयड डे बैरन का काम है। लॉयन मैन हाउस का डायरेक्ट डिसेंडेंट और सेरेमोनी का मेन सेलिब्रिटी है। चलो देखते हैं होली डार्क सेरेमोनी असल में क्या है। ये एक रिचुअल है जहां कुछ कैंडिडेट्स डायमेंशनल शैडो से निकाली गई एक खास तरह की डार्कनेस शेयर करते हैं। क्योंकि क्वांटिटी लिमिटेड है और सिर्फ एक हद तक शेयर की जा सकती है, कैंडिडेट्स को अपनी कॉम्पिटेंस दिखाने के लिए लड़ना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि जो ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा डार्कनेस मिलती है। नतीजा ये है कि वह फैमिली का हेयर या प्रिंस बनने की चाबी है। इस केस में लोवेन की जीत उसे छठा प्रिंस बनाएगी और अगर ऐसा होता है तो क्रिस के प्लान्स टूट जाएंगे। काउंट कजार एम्फसाइज करता है कि वह उनसे एक बार फिर बात करेगा और अगर कुछ होता है तो वह हमेशा मैरियन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिस उसे रोकता है, यह मानते हुए कि वह इस सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरह केपेबल है। कजार उसका कंधा पकड़ता है लड़के के टैलेंट को एक्नॉलेज करते हुए, लेकिन वह इस बार उसे सपोर्ट करना चाहता है।
एक जेस्चर जिसकी लड़का सच में तारीफ करता है। लेकिन यह लड़का एक बदमाश है जिसके अपने तरीके हैं कुछ करने के, और वह अपने पिता को अपनी बात प्रूव करने के लिए एक बदसूरत विलेनस चेहरा बनाता है। लड़का पूछता है कि क्या काउंट टायरमन की फैमिली भी सेरेमोनी में पार्टिसिपेट कर रही है। पता चलता है कि तीसरा बेटा सच में एक पार्टिसिपेंट है, और वह बच्चा जो क्रिस से भी ज्यादा लो लाइफ है उसकी पार्टिसिपेशन के खिलाफ वोट करता है। अपने पिता का गुस्सा देखकर क्रिस रियलाइज कर रहा है कि उसका पिता सच में अपने बच्चों से प्यार करता है। अपेरेंटली वह उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसका इरादा है कि वह अपने हेटर्स को उनकी बातें वापस खिलाएगा। उसे पता है कि टीरमैन फैमिली एबनी हंट इवेंट होस्ट करती है, तो वह बस उस हंट का पार्टिसिपेंट बन जाएगा।